ओके, सो वी हैव ए वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम हेयर। 4 सेमी सर्कल एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और ऐसे कनेक्टेड हैं कि जो सबसे छोटा वाला सेमी सर्कल है ये वाला, और सबसे बड़ा वाला सेमी सर्कल यानी कि ये वाला, इन दोनों का सेंटर कॉमन है। तो इनके कनेक्ट होने की वजह से यहाँ पर एक रेड रीजन बनता हुआ नजर आ रहा है। हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है। देखने में ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट इसका सॉल्यूशन बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से करने वाले हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे? ये सेमी सर्कल है, तो नीचे का जो रेड एरिया है इसको अगर हमको फाइंड आउट करना है तो इस सेमी सर्कल के एरिया में से हमको इस वाले सेमी सर्कल के एरिया को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हमको दोनों का रेडियस चाहिए। उसी तरीके से अपर वाला जो रेड रीजन है इसको निकालने के लिए हमको इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल करके उसमें सबसे छोटे वाले सेमी सर्कल का एरिया को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सबका रेडियस चाहिए। एक अच्छा इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये है कि छोटे वाले सेमी सर्कल और बड़े वाले सेमी सर्कल का सेंटर कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, इसके रेडियस को ले लेते हैं कैपिटल आर। ठीक है, ये बड़ा वाला हमारा सेमी सर्कल, इसका रेडियस को हमने मान लिया कैपिटल आर, और छोटे वाले सेमी सर्कल के रेडियस को हम ले लेते हैं स्मॉल आर। तो अब फोकस कीजिए इस वाले सेमी सर्कल पे। इसका डायमीटर क्या होगा? यहाँ से लेकर के यहाँ तक का तो कैपिटल आर है जो कि बड़े वाले सेमी सर्कल का रेडियस है, और ये है स्मॉल आर जो कि छोटे वाले सेमी सर्कल का रेडियस है। तो इन दोनों को जोड़ने पर हमको पूरा ये डायमीटर मिल जा रहा है इसका, यानी कि कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। और अगर इसको 2 से डिवाइड कर दें तो ये मिल जाता है हमको इस सेमी सर्कल का रेडियस। ठीक है, अब बच गया ये वाला सेमी सर्कल। तो यहाँ से लेकर के ये जो होगा ये होगा हमारा रेडियस बड़े वाले सेमी सर्कल का, यानी कि कैपिटल आर। फिर ये बच जाता है यहाँ इतना, तो ये हो जाएगा स्मॉल आर छोटे वाले सेमी सर्कल का रेडियस। तो ये टोटल यहाँ तक क्या आ गया, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, यानी कि डायमीटर ऑफ दिस सेमी सर्कल। तो हमको फिर से मिल गया कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमको मिल रहा है इसका रेडियस। अब एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करेंगे कि इस वाले सेमी सर्कल और इस वाले सेमी सर्कल का रेडियस सेम आ रहा है। दैट मीन्स इनका एरिया भी सेम आएगा। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं एरिया। तो ये जो रेड एरिया है ये 2 पार्ट में कैलकुलेट होने वाला है। इसके एरिया में से, सबसे बड़े वाले सेमी सर्कल के एरिया में से हमको इसका एरिया माइनस करना होगा, तो ये वाला एरिया निकलेगा नीचे वाला। ठीक है, अपर एरिया के लिए हम लोग इस सेमी सर्कल में इस सेमी सर्कल के एरिया को माइनस करेंगे। सो एरिया ऑफ द रेड रीजन। तो सबसे पहले हम नीचे वाले रेड एरिया को निकालते हैं। तो जो बड़ा सेमी सर्कल है उसका एरिया क्या होगा? हमको पता है उसका रेडियस को हमने कैपिटल आर लिया हुआ है। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। यहाँ 2 से डिवाइड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सेमी सर्कल है। पाई आर स्क्वायर टोटल एरिया हो जाता है सर्कल का, 2 से डिवाइड कर रहे हैं, माइनस। अब हम इसमें माइनस करेंगे इस एरिया को। तो इसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर डिवाइडेड बाई 2। तो एरिया क्या हो जाएगा, 1/2, आधा कर रहे हैं उसको, फिर पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर डिवाइडेड बाई 2। ये इसका रेडियस था तो इसका स्क्वायर करेंगे। नाउ प्लस, अब हम ऊपर वाले रेड एरिया को निकाल करके ऐड करने वाले हैं। तो उसके लिए हमको इसका एरिया चाहिए। इसका रेडियस क्या है, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर डिवाइडेड बाई 2। सो 1/2 पाई कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर, माइनस। अब हम इसमें ये स्मॉलेस्ट सेमी सर्कल के एरिया को माइनस करेंगे। इसका रेडियस हमने लिया है स्मॉल आर, सो पाई स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे जो हमने पहले डिस्कस किया था कि इसका एरिया और इसका एरिया सेम निकलेगा क्योंकि रेडियस सेम था, और क्योंकि अपोजिट साइन है, एक माइनस एक प्लस में, दैट मीन्स ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास बचा क्या, पाई बाई 2 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। हमने पाई बाई 2 यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लिया, कैपिटल आर स्क्वायर बचा, स्मॉल आर स्क्वायर बचा। ठीक है, तो ये आएगा रेड रीजन का एरिया। बट हमें ना तो कैपिटल आर का वैल्यू पता है ना स्मॉल आर का वैल्यू पता है, तो हम निकालेंगे कैसे? तो वापस आते हैं फिगर पे। यहाँ पे अब ध्यान देने वाली बात ये है कि हमने अभी तक इसको यूज नहीं किया है। ये एक लाइन है जो यहाँ पर परपेंडिकुलर दिख रहा है और इसका लेंथ है 4 यूनिट। ठीक है, तो इसको यूज हम कैसे करेंगे? नाउ थिंक अबाउट इट। ये जो सेंटर है अगर हम इसको इससे ज्वाइन कर दें तो क्या मिलेगा? इसको ज्वाइन करने से हमको मिलता है बड़े वाले सेमी सर्कल का रेडियस, और इसको हमने लिया हुआ है आर। तो ये बन गया हमारा कैपिटल आर और ये रहा हमारा स्मॉल आर। तो अब आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर जो ट्रायंगल बन रहा है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है क्योंकि ये 90 डिग्री है। तो ये हो गया हमारा स्मॉल आर और ये रहा कैपिटल आर जो कि हाइपोटेनियस है और ये बेस है। तो इसका मतलब यहाँ पर हम पाइथागोरियन फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर ये क्या हो जाएगा,
कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 का स्क्वायर। एंड दैट्स द रियल ब्यूटी ऑफ दिस प्रॉब्लम। ये जो 4 दिया है ये इसी के लिए दिया गया था। तो अब हम इसका वैल्यू डायरेक्टली पुट कर सकते हैं, ठीक है। सो पाई बाई 2 टाइम्स ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर। सो पाई बाई 2 टाइम्स 16, 2 8 या 16, तो हमारे पास क्या आ रहा है 8 पाई। ये इसका आंसर आएगा। सो इतना कॉम्प्लेक्स दिखने वाले प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कितना इंटरेस्टिंग था। ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर कोई डाउट रहता है देन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, इट विल बी हाईली अप्रिशिएटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।